हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ही होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आज की जो कहानी होने वाली है एक ऐसी चोरी के बारे में, ऐसी मिस्टीरियस चोरी के बारे में जिसका मेन किरदार कभी पकड़ा ही नहीं गया। तो कहानी है 24 नवंबर 1971 की। ये वो दिन था जब डीबी कूपर नाम के व्यक्ति ने अमेरिका हवाई यात्रा के इतिहास में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया सिर्फ सुनकर लोगों के होश उड़ गए। थैंक्स गिविंग के दिन थे, जो अमेरिका में एक त्यौहार मनाया जाता था। लोग अपने अपने घरों में त्यौहार मनाने की तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन उस दिन एक अनजान व्यक्ति ने विमान को हाईजैक कर दिया और फिर वो कभी किसी को नजर नहीं आया। तो जानते हैं कहानी में आगे हुआ क्या और कैसे हुआ, और कैसे इस व्यक्ति ने इतनी बड़ी चोरी को और इतनी बड़ी हाईजैकिंग को अंजाम दिया था। तो कहानी शुरू करते हैं। पोर्टलैंड ओरेगोन से सिएटल वॉशिंगटन के लिए नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 पर सवारियों का चढ़ना जारी था। इसी फ्लाइट में 36 यात्रियों के साथ एक व्यक्ति था जिसने अपना नाम टैन कूपर बताया था। यह व्यक्ति करीबन 40 साल का रहा होगा। उसने काला सूट, काली टाई, सफेद शर्ट और काले जूते पहने थे, और उसके वहां होने से किसी को यह अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि वो कुछ आज असामान्य सी चीज करने वाला है, क्योंकि उसके चेहरे से कुछ खास बताया नहीं जा सकता था। वो 6 फुट लंबा, पतला और एक शांत और गंभीर स्वभाव का व्यक्ति प्रतीत होता था। डीबी कूपर फ्लाइट में चढ़ा बाकी सवारियों के साथ, और उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद कूपर ने एयर होस्टेस को बुलाया, जिसका नाम फ्लोरेंस शेफनर बताया जाता है, और उसे बुलाकर उसने एक चिट्ठी थमा दी उसके हाथ में। अब फ्लाइट अटेंडेंट को लगा कि ये कोई फ्लर्ट कर रहा है या फिर पटाने की कोशिश कर रहा है चिट्ठी के माध्यम से, पर उसने कहा कि एक बारी चिट्ठी पढ़ लो। तो उसने चिट्ठी ओपन करके देखी और चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मेरे पास बॉम्ब है। उसने ब्रीफकेस की तरफ उंगली दिखाई। ये पढ़कर एयर होस्टेस के होश ही उड़ गए। आगे कूपर ने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस फ्लाइट को उड़ा दूंगा। और उसने कहा, मेरे पास आओ, मुझे बात करनी है। फ्लोरेंस घबराते हुए कूपर के पास गई और उसने जो कहा वो सुनने के बाद कैप्टन को सूचना देने चली गई। कूपर ने उससे कहा था कि मुझे $2 लाख नगद और 4 पैराशूट, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ, जो रिजर्व में रहेंगे, और जब विमान सिएटल पहुंचे तो फ्यूल भरवाने की व्यवस्था करें ताकि वह मेक्सिको जा सके। और फ्लाइट कैप्टन ने यही बातें क्राउन कंट्रोल डिपार्टमेंट में बता दी। और फ्लाइट जैसे ही सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, FBI ने कूपर की मांगे पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी। हर जगह पुलिस की वैन्स और इमरजेंसी व्हीकल्स तैनात थी, और जैसे ही कूपर को अपने पैसे और पैराशूट वगैरह मिल गए, उसने भी यात्रियों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। और सारे यात्री जैसे ही सुरक्षित रूप से छोड़ दिए गए, और कूपर को भी अपनी अनुसार पैसे और पैराशूट्स वगैरह मिल गए थे। कूपर ने फ्लाइट क्रू से कहा कि वो मैक्सी सिटी के लिए उड़ान भरे, लेकिन उसने ये भी निर्देशित किया कि विमान जैसे ही 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना शुरू करें, लैंडिंग गियर नीचे ही रहने चाहिए ताकि विमान की स्पीड कम रहे और वो अपना आगे जो काम करना था उसे वो कर सकें। और इस परिस्थिति में विमान उड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन कूपर की धमकी को देखते हुए कैप्टन ने उसके सारे शर्तों को मानना शुरू कर दिया। जैसे ही फ्लाइट 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना शुरू कर दिया और लैंडिंग गियर तो खुले ही हुए थे, उस वक्त कूपर ने क्रू को बताया कि
पीछे का दरवाज़ा खोल देना, और उसी वक्त वो अपने पैराशूट पहनकर छलांग लगा दिया। दोस्तों देख रहे हो इस व्यक्ति को, कितना सनकी और कितना मतलब इसके अंदर हीरोइज्म भरी हुई है कि इसने एक उड़ते विमान से 10,000 की फीट से छलांग लगाई। और ये जो सब कुछ जो हो रहा था वो वॉशिंगटन राज्य के घने जंगलों के ऊपर हो रहा था, और अंधेरी रात थी, तूफानी मौसम, और रात की समय की वजह से किसी को उसका पता नहीं चला कि उसने कूदा कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ। और जैसे ही ये सब कुछ ख़त्म हुआ, कैप्टन ने ग्राउंड पे जानकारी दे दी कि ये आदमी तो कूद गया है यहाँ से। तो FBI ने बड़े पैमाने पे अपनी जांच शुरू कर दी। वॉशिंगटन के राज्य के जंगलों में खोज अभियान पूरी तरीके से चलाया गया, लेकिन कूपर और उसके चोरी किए गए पैसे का कोई भी सुराग नहीं मिला। FBI ने सैकड़ों संभावित संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन किसी की पहचान कूपर के रूप में नहीं हो पाई। इस घटना के 9 साल बाद यानी कि 1980 में कोलंबिया नदी के किनारे एक छोटे लड़के को $5,800 के नोट मिले, जो कि उसी सीरियल नंबर के थे जो कूपर को दिए गए थे। यह सुराग कुछ समय के लिए जांचकर्ताओं को दिशा में ले गया, लेकिन फिर भी कूपर का कोई ठिकाना नहीं मिला। इसके बाद FBI को कई सारी कहानियां पता चली, पर ये सारी अफवाह निकली, तो उसके आगे जांच नहीं हो पाई। DB कूपर की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उसकी पहचान, उसका ठिकाना और उसने जो पैसे चोरी किए उनका क्या हुआ, ये सब आज तक अनसुलझे सवाल हैं। उसकी इस कहानी ने कई सारे सिद्धांतों को जन्म दिया, लेकिन सच्चाई आज भी ज़मीन के नीचे गड़ी हुई है। DB कूपर की इस कहानी ने पॉप संस्कृति में भी अपनी जगह बनाई। इस घटना पर आधारित कई किताबें, फिल्में, TV शो बनाए गए। DB कूपर का चरित्र और उसकी कहानी एक मिस्टीरियस हीरो के रूप में उभर कर आई, जिसने लोगों की कल्पना को उड़ान दी थी। आज भी DB कूपर की कहानी लोगों के दिलों और दिमाग में जिंदा है। उसकी पहचान और उसके भागने का तरीका आज भी एक रहस्य है। कई शौकिया खोजकर्ता और जांचकर्ता आज भी इस मामले में सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। DB कूपर की कहानी हमें यह सोचने के लिए मजबूर करती है कि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी अधिक मिस्टीरियस होती है। उसकी चालाकी और हिम्मत ने उसे एक रहस्यमयी नायक के रूप में स्थापित कर दिया, और आज लगभग 50 साल बाद भी DB कूपर की कहानी लोगों के दिलों और दिमाग में राज करती है। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए और देखने के लिए। कहानियों का सिलसिला शुरू रखने के लिए फैक्ट्स एंड फियर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।